नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। आज छठे चरण की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की आग फिर से भड़क उठी। झारग्राम, नंदीग्राम, तुमलुक, कांथी से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, खड़गपुर और घाटाल में हिंसा की घटनाएं हुई। झारग्राम में बीजेपी उम्मीदवार पर जानलेवा हमला हुआ। हमले के वक्त जी न्यूज की टीम मौके पर मौजूद थी। पूरी घटना जी न्यूज के कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं नंदीग्राम में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में खूनी झड़प हुई। इस घटना में 7 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं की हालत गंभीर है। तो कांती में सीआरपीएफ जवान से टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए। उनका आरोप है कि जवान बीजेपी कार्यकर्ता की बाइक पर घूम रहा था। इसे लेकर वहां काफी देर तक हंगामा चला। वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी बूथ कार्यकर्ता को पोलिंग स्टेशन से हटाने को लेकर बवाल हुआ। मौके पर पहुंची बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मनमानी और बीजेपी कार्यकर्ताओं से बदसलूकी के आरोप लगाए। चुनाव के बीच टीएमसी ने बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। टीएमसी ने 2 फोटो पोस्ट किए जिस पर बीजेपी का टैग लगा था। इसकी बिना पर वोटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग से एक्शन की मांग की गई थी, लेकिन ईसीआई ने टीएमसी के आरोपों को खारिज कर दिया। इस बीच कोलकाता में पीएम मोदी की रैली से पहले कुछ हिस्से में धारा 144 भी लगा दी गई है। पुलिस का दावा है कि उसे पुख्ता जानकारी मिली है कि अगले 60 दिनों में वहां हिंसा की बड़ी वारदात हो सकती है। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए। करेंगे हिंसा से लेकर तमाम बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा। पहले आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। 5 बीजेपी वर्कर का इंजोर कर दिया। यह जितना जिहादी और गुंडा है सब टीएमसी का संरक्षण में। पुलिस उधर, बंगाल पुलिस उधर बूथ का दरवाजा पे खड़ा होकर वोटिंग करा रहे। टीएमसी का काम हमला और मामला, वो काम उनको करने दीजिए। वो जाने वाला है, मोदी जी आने वाला है और ममता बनर्जी एक्स चीफ मिनिस्टर बनने वाली है और उनका भतीजा जेल जाने वाला है। पुलिस हमारा बहुत सारे पोलिंग एजेंट को घर से उठा लिया है और बहुत सारे कार्यकर्ता को उठा लिया है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री सभा को हैम्पर करने के लिए, लोगों को डराने के लिए लोग ना आए, इसलिए A144 इम्पोज किया गया है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं तो तनाव क्यों हो जाता है, इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शहजाद जी, आपका बहुत स्वागत है। आनंद दुबे जी, शिवसेना यूबीटी गुट के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा शुभांकर भट्टाचार्य जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल यहां पर शुभांकर भट्टाचार्य जी मैं आपसे लेना चाहूंगा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? राज्य में टीएमसी की सरकार है, हालांकि आप ये दावा जरूर करेंगे कि ईसीआई के अधीन है सब कुछ प्रशासन, लेकिन बंगाल में ही तनाव क्यों होता है? नहीं, ये आपने आधी बात बताई। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि बंगाल में सबसे ज्यादा तनाव है, सबसे ज्यादा दंगा बंगाल में हो रहा है, लेकिन आप एक बात बताना भूल गए कि सबसे ज़्यादा इस समय वोट भी, सबसे ज़्यादा पोलिंग भी बंगाली में हो रही है। और अगर आप 3 बजे तक देख लें तो 70% वोटिंग 3 बजे तक 70% की पोलिंग हो चुकी है। ये भी खबर बंगाल से ही है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा वोटिंग इस समय सारे प्रदेशों में नहीं, ये खबर हमने हेडलाइन में दिखाई है। मेरा सवाल आप मुझे ये बताइए सर कि आखिरकार हिंसा क्यों होती है? नहीं, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, ये विरोधाभास बातें हैं। क्या दंगा और वोटिंग एक साथ नहीं चल सकता? दोनों में से कोई एक कहानी जो है वो गलत है, जिसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। या तो तस्वीरें आपको लगती है बढ़ा चढ़ा के दिखाई जा रही है। शुभांकर जी, मैं आपको रोकूंगा, ये इन तस्वीरों को आप देखिए। मैं अगर आप ना देख पा रहे हो, मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा देता हूँ। जी न्यूज आप देख रहे हैं इस समय, कैमरा पे आप इस समय जी न्यूज देख पा रहे हैं? मेरे सामने कोई स्क्रीन नहीं है, मेरे पास। चलिए, दर्शक देख लेंगे, क्योंकि आपके दावों में कितना दम है इन तस्वीरों से साफ हो जाएगा। ये सीआरपीएफ की टीम है, अर्धसैनिक बलों के जवान हैं जिनके ऊपर पथराव हो रहा है झारग्राम पश्चिम बंगाल में। आप इन तस्वीरों को देखिए।
शुभांकर जी, ये पश्चिम बंगाल से तस्वीरें हैं। सीआरपीएफ जवान के साथ ये लोग मारपीट कर रहे हैं, अर्धसैनिक बलों के साथ मारपीट कर रहे हैं। अभी भी आप कहेंगे कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, इसमें क्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, आप खुद बता दीजिए। तो फिर शुभांकर जी, तो फिर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पोलिंग इतनी कैसे हो पा रही है। मैं मानता हूं पोलिंग हो रही है, उसको हम बता रहे हैं, लेकिन इस हिंसा को क्यों, ऐसी हिंसा क्यों हो रही है? गोलियों के बीच में से चल के पोलिंग कर रहे हैं। शुभांकर जी, ये तस्वीर आप नहीं देखना चाह रहे हैं। बीजेपी शुभांकर जी, ये तस्वीर नहीं देखना चाह रहे। आपसे आप लगातार प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं आपके गलत तथ्यों को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा ना। मतदान हो रहा है, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन आप मतदान और फिर कह रहे हैं कि हिंसा, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? अर्धसैनिक बल के एक जवान पर हमला हो रहा है, पथराव किया जा रहा है, क्या ये तस्वीरें गलत हैं? आप अगर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपको तो मेरे सारे तथ्य गलत लगेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपनी बात रखिए। इतनी बात कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ वहां पर अगर देखें तो सिर्फ आपने अभी तक पूरा लेबल कर दिया कि सिर्फ टीएमसी के लोग, जैसे कि आपने व्यक्तिगत रूप से सबका आईडी आपने चेक किया हो। जहां पे भी कोई दंगा होता है, अगर वहां पे आपसी में भी कुछ हुआ, वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भैया विक्टिम तो बीजेपी है, हर जगह विक्टिम तो बीजेपी है। चलिए शुभांकर जी, देखिए अग्निमित्रा पॉल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो सीधे पश्चिम बंगाल से जुड़ रही हैं, प्रत्याशी भी हैं। मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं आज ग्राउंड पर क्या रहा है। अग्निमित्रा पॉल जी, मैं आपके पास आऊंगा बाद में। अग्निमित्रा पॉल जी, क्या रियलिटी है? आज कई जगह से पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबर आ रही है, आपने भी आरोप लगाए हैं। आप देखिए तस्वीरें आ रही हैं, अर्धसैनिक बलों के ऊपर हमला किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। अग्निमित्रा जी, आवाज आ रही है? सारा दिन आज हम रास्ते में ही थे और जगह जगह में कार्यकर्ता को घर में जाके उठा के लेके आना, अरेस्ट करना। 2 दिन पहले से अरेस्ट शुरू हो गया है और आज भी जगह जगह सुबह पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दिया गया, घर से वोटर को आने नहीं दिया गया, कहीं पर मारपीट हुआ है, हमारे हिंदू वोटर को मारा गया है। तो ऐसा घटना हुआ है, बट ऑल ओवर मोरलेस उतना ये नहीं था। अग्निमित्रा जी, सीआरपीएफ के जवान पर हमला हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, अग्निमित्रा, दुख की घटना है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में तो आम घटना है। कोई भी इलेक्शन हो, उसके आगे ऐसे मारपीट, ऐसे सर फोड़ देना, ये सब चलता ही रहता है। और आज सीआरपीएफ का जवान का सर फोड़ दिया गया, ये बहुत ही निंदाजनक घटना है। अग्निमित्रा जी, हमारे साथ शुभांकर भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की घटनाओं को मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, क्या प्रतिक्रिया देंगी आप? इन घटनाओं को शुभांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि बढ़ा चढ़ाकर मीडिया दिखा रहा है। बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का बात नहीं है। आज सारा दिन मीडिया मेरे साथ था, सारा दिन मीडिया हमारे साथ ही थे, आपका मीडिया भी हमारे साथ ही थे। और किस तरह से आज अत्याचार हुआ है और रोकने का कोशिश किया गया है, मेरे गाड़ी को भी रोकने का कोशिश किया गया, हमको एक जगह में जाने नहीं दिया जा रहा है, गाड़ी का ऑर्डर दिखाइए और टाइम वेस्टेज करना, बेसिकली अटका के रख देना, यही मोटिव था ममता बनर्जी का, पुलिस का। लेकिन आज कर नहीं पाए कुछ। हम लोग सारे लोकसभा घूमे और सारे बूथ में जाने का कोशिश किया जहाँ भी झमेला हुआ। जी, शुक्रिया अग्निमित्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े। हम एक बार फिर से डिबेट पे लौटते हैं। शहजाद पूनावाला जी, देखिए शुभांकर भट्टाचार्य ये कह रहे हैं कि बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है जो घटनाएं हो रही हैं, क्या? और दूसरी चीज, कैसे आप पता कर ले रहे हैं कि टीएमसी के ही कार्यकर्ता है, क्योंकि बीजेपी आरोप टीएमसी पर लगा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वोटिंग ज्यादा हो रही है तो दंगा हिंसा कहां पर हो सकती है। इनफैक्ट वोटिंग ज़्यादा हो रही है, इसीलिए वोटिंग ना हो और इस प्रकार की सरकार को लोग बाहर ना करें, इसीलिए हिंसा हो रही है। ये हिंसा आपकी बदौलत ही हो रही है और ये जो वोटिंग हो रही है ये आपकी वजह से नहीं, आपकी नहीं, एक सेकंड, मैंने बीच में नहीं बोला। विशाल जी, शुभांकर जी मैं आऊंगा आपके, शहजाद जी आप बात पूरी करें। मैं आपके बीच में नहीं बोला। शुभांकर जी, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को सहनशीलता कुछ भी बची नहीं है। आज ये जो वोटिंग हो रही है ये आपकी वजह से नहीं, ये आपके बावजूद हो रही है। प्लीज बीच में मत बोलिए, मैंने आपकी एक भी बात में बीच में नहीं बोला। टीएमसी का मतलब आज बन चुका है तानाशाही और तालिबानी मुझे चाहिए,
और माँ माटी मानुष रिप्लेस हो चुका है। बम ब्लास्ट बचाओ, बलात्कारी बचाओ और भ्रष्टाचारी बचाओ। आप कह रहे हैं कि ये बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। 2011 में सरकार आई, 2013, 2018, 2023 के पंचायती चुनाव, वहां पर तो इलेक्शन कमीशन किसी और का कोई लेना देना नहीं। आपके समय पर पंचायती चुनाव में 30-30 हजार पंचायती चुनाव की सीटें कंटेस्ट नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया। 2021 के चुनाव के बाद पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ उसमें हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया। तो ये सारी चीजें जो है बनावटी है। और इसके अलावा आज की घटना देख लो, बम मिल रहे हैं, ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सीआरपीएफ पर हमला हो रहा है, सांसद जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक वोट बैंक को साधने के लिए, और क्योंकि इनकी जो राजनीति है उसकी हिंसा है, पॉलिटिकल वायलेंस जो है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। इसके अलावा बाकी सब छोड़िए, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी तो दिल्ली में आपके दोस्त है ना, तो बाकी सब छोड़िए। क्या अधीर रंजन चौधरी भी झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने तो वकालत की है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि संदेश खाली में जो हिंसा हुई है, इनका केवल एक ही काम है, शाहजहां जैसे गुंडों को, मावालियों को बचाना और हिंसा करके हिंदुओं को वोट देने मत देना। मैं जवाब लेता हूं। शुभांकर जी, अब जवाब दीजिए कि हिंदुओं को वोट देने से रोकना, यही आरोप अग्निमित्रा पॉल लगा रही हैं और यही आरोप शहजाद पूनावाला लगा रहे हैं, और ये कह रहे हैं एक वोट बैंक को साधने की कोशिश टीएमसी कर रही है। अगर आप जिस तरीके से आपने शहजाद पूनावाला और बाकियों को जैसे समय दिया, अगर आप मुझे पूरा समय दे तब तो मैं बोलना शुरू करूं, लेकिन अगर आप हर एक सेंटेंस में प्लीज आप अपनी बात और मेरे मुंह पे बात डालेंगे तो फिर बेटर है कि आप मुझे मत इनकुल। नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। बात यह है कि जब आप एक पक्ष को लेके जब बात करते हैं तो वो निष्पक्ष नहीं कहलाता है। सबसे पहली बात यह है, आपको दोनों तरफ का चेहरा देखना चाहिए और दिखाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं शुभांकर जी, देखिए मैं आपको फिर रोक रहा हूं, आपको जब मैं मौका दे रहा हूं, शुभांकर जी एक सेकंड, जब मैं आपको मौका दूं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। शुभांकर भट्टाचार्य जी, पूरा मौका दूंगा। आप इस तरह से मत भागिए, आपको पूरा मौका दे रहा हूं मैं। नहीं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात पूरा, आप ऐसे मत जाइए। आप निष्पक्षता की बात, शुभांकर भट्टाचार्य जी, आप इस तरह से प्रमाण पत्र बांटेंगे और अगर हम उस पर आपको टोके तो आप कुर्सी छोड़कर भागने लगेंगे। ये कैसे आपसे डिबेट हो पाएगी? आप कैसे लोकतंत्र की बात करते हैं? सहनशीलता आपके अंदर दिखाई नहीं दे रही है। टीएमसी, ये आप देखिए पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें आ रही है, अगर इन तस्वीरों पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप डिबेट छोड़कर भाग जा रहे हैं। हिंसा हो रही है, कोई तो इसका जिम्मेदार होगा। मीडिया कहां इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है? शुभांकर भट्टाचार्य, अगर आप जी न्यूज देख रहे हो, मैं आपको दोबारा इन्वाइट करता हूं, आप जी न्यूज के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए, लेकिन हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको हमने पूरा मौका देने का प्रयास किया, लेकिन आप डिबेट छोड़कर भाग गए। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि टीएमसी के साथ तो उत्तर प्रदेश में आपका गठबंधन भी है। आखिरकार पश्चिम बंगाल में ऐसी हिंसा क्यों होती है? तो उत्तर प्रदेश की भी बात कर लीजिए ना। उत्तर प्रदेश में किस तरह से पुलिस तांडव कर रही है, ये भी बताइए, अपने चैनल पे दिखाइए कि जौनपुर में किस तरह से, मल्हानी में जो हमारा समाजवादी पार्टी का जो बूथ एजेंट था, किस तरह से बेरहमी से उसको पीटा है। चलाइए आप, उसको भी दिखाइए। आप दिखाइए किस तरह से अम्बेडकर नगर में लालजी वर्मा जो प्रत्याशी है, कैसे उनको पुलिस घेरे हुए है, किस तरह से छापा डाल रही है, जरा वो भी दिखाइए आप, जहां वोटिंग पड़ रही हो। एक नहीं, कितनी घटना आपको बता दूं। सुल्तानपुर में देखिए किस तरह से आई कार्ड छीन लिया जाता है, वहां पे जो वोट डालने गए, वो भी दिखाइए आप। सवाल ये हो गया है कि एजेंडा चलाना है। अब एजेंडा चलाना है तो आगे नहीं, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं, आप ये भी दिखाइए ना। ये क्यों नहीं आप दिखाना चाहते? क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए नहीं दिखाएंगे। तो आप ये तय कर दीजिए कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे तानाशाही चलेगी, वहां बूथ में अगर लूटमार होगी, अगर वहां बूथ एजेंट को पीटा जाएगा, प्रत्याशी को घेरा जाएगा पुलिस के माध्यम से, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन बंगाल में कुछ होगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं, वो हम दिखाएंगे। कमाल है भाई। अरे आपका चुनाव आयोग है, आपका वहां पे सीआरपीएफ और वहां पे एजेंसी पुलिस की लगी हुई है, वो भी तो कोई काम कर रही होंगी ना। तो उत्तर प्रदेश का भी दिखा दीजिए आप। सवाल ये उठता है कि बीजेपी हार रही है उत्तर प्रदेश में, और हार के डर से बीजेपी ने मना कर दिया यहाँ मत दिखाना, क्योंकि यहाँ तो हमारी तो लुटिया गोल हो चुकी। यहाँ पे, यहाँ तो हम 1-2 सीट के लिए भी तरस रहे हैं, इसलिए यहाँ और दिखा दोगे तो जो एक आध आ रही वो भी नहीं आएंगी। तो सवाल ये हो रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां पूरी तरह से तानाशाही देखने को मिल रही है। चलिए, वहां पे मैं जवाब लेता हूं शहजाद पूनावाला जी से, अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं शहजाद जी से जवाब लेता हूं। शहजाद जी, जवाब दीजिए आप।
देखिए, मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया जी जो है वो इस प्रकार से बात करते हैं कि बंगाल में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है। बंगाल चले गए। अनुराग जी देखिए, आपके बीच में शहजाद पूनावाला नहीं बोले, एक एक कर बंगाल की है, पर समस्या ये है अनुराग भदौरिया, समस्या ये है कि आप लोग उत्तर प्रदेश की भी बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की भी बोल रहा हूँ। अब अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी देखिए आपको पूरी बात रखने का मौका मिला। अनुराग भदौरिया जी, आपको पूरी बात रखने का मौका मिला, आपके बीच में शहजाद पूनावाला नहीं बोले। अनुराग जी, आपके बीच में शहजाद पूनावाला नहीं बोले। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप डिबेट की गरिमा को बनाए रखें। शहजाद पूनावाला जी, आपके बारे में चाहूंगा शहजाद जी की बात आए। उत्तर प्रदेश वाले आपको क्यों वोट देंगे? चलिए शहजाद जी, अनुराग जी एक सेकंड, अनुराग जी कंटिन्यूअस बोलने से डिबेट नहीं हो पाएगी। आपने अपनी बात रखी नहीं, शहजाद जी की बात आने दीजिए। अगर आपको कोई आपत्ति, मैं आपके पास फिर आऊंगा। आप बीच में लगातार बोलेंगे, डिबेट नहीं हो पाएगी। शहजाद जी देखिए, हैरानी की बात है कि इसी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कहा कि ये बाहर के लोग आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और बंगाल में आग लगाते हैं। तब ये अनुराग भदौरिया का मुंह नहीं खुला। आज जो है बंगाल में जो हिंसा चल रही है उसके बचाव में बोलना नहीं है, उसके बचाव में बोलना है तो उत्तर प्रदेश की घटनाएं गिना रहे। उत्तर प्रदेश में अगर ये घटनाएं हुई तो आप बताइए कि आपके खुद के नेताओं ने कितने प्रदर्शन है इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिए? इलेक्शन कमीशन को कितने एक बार जाके अप्रोच किया? आपने बता दीजिए, एक इंसिडेंट बता दीजिए जहां पर अखिलेश यादव गए हो। परंतु आज यहां पर अधीर रंजन चौधरी, जो इंडिया अलायंस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, वो कह रहे हैं कि बंगाल में आग लगी हुई है, परंतु अनुराग भदौरिया को बचाना ये उसी प्रकार से है कि बंगाल में जो चीजें संदेश खाली में हुई, संदेश खाली में क्योंकि अपराधी का नाम शाहजहां शेख था, एक भी बार उन हिंदू महिलाओं के लिए नहीं बोला क्योंकि अपराधी का नाम शाहजहां शेख था। आज बंगाल के विषय में इसलिए नहीं बोलेंगे अनुराग भदौरिया क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ईडी और एनआईए की टीम पर भी हमला हो गया बंगाल में। ईडी और एनआईए की टीम भी सुरक्षित नहीं है, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां पर बम मिले हैं। अनुराग भदौरिया कुछ नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक नहीं अनेकों बार बोला है। अनुराग जी, सवाल तो आप लगातार बीच में बोल रहे हैं, आप इतने लंबे समय से टीवी डिबेट का हिस्सा बनते हैं, जानबूझ के बोल रहे हैं। लेकिन अनुराग जी थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखिए। मैं आपके पास आऊं, आप लगातार बीच में शहजाद पूनावाला के बोलते रहे। शहजाद जी, आप अपने सवाल पूछिए जो आप अनुराग भदौरिया से पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब लूंगा। देखिए, इनके टीएमसी के नेताओं का बयान आया था कि नंदीग्राम में बदला लेकर रहेंगे। उसके बाद नंदीग्राम में भाजपा की कार्यकर्ता को मार दिया जाता है, वहां पर आज बम मिले हैं। उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे अनुराग भदौरिया, मुंह पर पट्टी बांध देंगे। हुमायूं कबीर नाम के एक व्यक्ति, उनके जो एमएलए है, वो बोलते हैं कि हिंदुओं को काटकर भगीरथ में डाल देंगे। उसके बारे में कुछ नहीं बोलते अनुराग भदौरिया। और यही टीएमसी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बोला है ये गुंडे यहां से आते हैं और दंगे करवाते हैं। अनुराग भदौरिया, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आज बंगाल जल रहा है और इलेक्शन ऐसा एक नहीं हुआ। 2013 में, 2018 में, 2023 में, 2021 में हर जगह हिंसा हुई, परंतु फिर भी जिस पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बोला है उस पर चलिए मैं जवाब लेता हूं, एक शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि ये डेमोक्रेसी बचाओ यहां पर नहीं चलता। अनुराग जी, संविधान बचा हुआ है या संविधान खतरे में? बताइए। चलिए अनुराग जी, शहजाद पूनावाला का आरोप है कि आप सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो मुद्दे आपको सूट कर रहे हैं आप उस पर बोल रहे हैं। और देखिए, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बदनाम करना बंद कीजिए। चलिए अनुराग जी सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी को अपने बारे में बहुत अच्छी तरह पता है क्योंकि वो सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। वही राज ठाकरे जिनको आज गोदी में लेके घूम रहे हैं महाराष्ट्र में, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, उत्तर भारतीयों को किस तरह से पीटा गया था और आज उसके गोदी में बैठ गए सत्ता के लिए। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारतीयों का अपमान करवा रहे हैं बैठा क्या? उत्तर भारतीय आपको एक वोट नहीं देगा, एक एक वोट के लिए तरस जाओगे। आप उनके साथ गोदी में बैठे हो जिसने उत्तर भारतीयों को पीटा था महाराष्ट्र में। आप भूल इस बात को। और हम लोगों ने कहा था, और डीएमके के नेताओं ने क्या बोला, जरा एक बार बताना। एक बार डीएमके के नेता ने टॉयलेट क्लीनर बोला है, डीएमके के नेता ने पानीपुरी बेचने वाला बोला है, सुखपाल खैरा ने बोला उत्तर प्रदेशों का वोट ले लो। और आप बात कर रहे हैं एक उत्तर भारतीयों, ये वो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का जो आपको पिटवा के यहाँ पे चुपचाप बैठ गया मुंह में। और आप लोगों का अलायंस उद्धव ठाकरे के साथ है जिसकी राजनीति इस पर स्थित थी। आप क्या बोले जा रहे हैं अनुराग भदौरिया? थोड़ा सा सोच विचार करके बोला करें अनुराग भदौरिया, थोड़ा सा सोच विचार करके। मैं तो उंगली दिखा रहा हूँ, देख लो, ये बीजेपी का चेहरा है। उंगली तो आपको लोग दिखाने वाले वोट करने के बाद। आज पता चल गया, आज उसके साथ गोदी में बैठ गए, उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सोचिए आप, सत्ता इतनी प्यारी हो गई कि अपने हमारे भाई बहनों को पिटवा के आराम से सत्ता की मौज लेना चाहते हैं। मैंने यहाँ साफ साफ बोल रहा हूँ,
कोई उत्तर भारतीय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। जिस उत्तर भारतीय को बेरहमी से पिटा था राज ठाकरे ने, आज उसके साथ एक वाक्य बोलने दीजिए इस पे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने बताया, सुल्तानपुर में मैंने बताया, जौनपुर में मैंने बताया, अंबेडकर नगर में जो तांडव हो रहा है, जो तांडव पुलिस ने किया है, जो तांडव इनके कार्यकर्ता ने किया है, ये तानाशाही नहीं तो क्या है? इस पे बोलने में क्यों आप? चलिए मैं इस पे जवाब लेता हूँ। एक जल्दी से एक बार फिर संगीत रागी जी और आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़, जल्दी से शहजाद जी। कि कभी-कभी अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है कि कभी-कभी अनुराग भदौरिया जैसे लोग जो आते हैं। अनुराग जी आपकी पूरी बात आ गई। अनुराग भदौरिया साहब आपकी पूरी बात आ गई। अब थोड़ा सा और लोगों के पास भी चले जाए। शहजाद जी जल्दी से आप, मैं चाहूंगा 30 सेकंड में आपका काउंटर आए इस पर, और फिर यहाँ पर संगीत रागी जी और आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े। राज ठाकरे रिश्ते में क्या लग रहे हैं? आप बताता हूं, पूरा बताता हूं। पहले यह बता दीजिए कि जिसकी पूरी राजनीति इस पर स्थित है, उद्धव ठाकरे, उसके साथ गले क्यों मिल रहे हो? पहले बताइए कि सुखपाल खैरा ने अभी बोला उत्तर प्रदेश बिहारियों के वोट ले लो, उसके साथ अभी भी खड़े हो, और बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अब डीएमके के नेताओं ने, मैं जी से आग्रह कर रहा हूं, बीच में ना बोला जाए, अनुराग जी, बीच में ना बोला जाए मेरी बात के बीच में, हर बात में, हर वाक्य में बीच में बोला जाए। डीएमके के नेता ने बोला है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग टॉयलेट क्लीनर है, उनके साथ खड़े रहकर अखिलेश यादव जी ने मंच साझा किया। आज भी देखिए किस प्रकार से बातें बोली जा रही है। जब बंगाल का विषय है, अनर्गल उत्तर प्रदेश को खींचकर उत्तर प्रदेश की बदनामी, उत्तर प्रदेश के लोग की बदनामी करने का काम अनुराग भदौरिया कर रहे हैं। और आखिरी बात, ये बार बार तांडव क्यों कहा जा रहा है भाई? ये कहने के लिए ये क्यों नहीं कहा जा रहा है जिहाद हो रहा है? केवल तांडव कहने का क्या मतलब है? मतलब कि अगर कोई नकारात्मक काम है, कोई हिंसा का काम है, तो शिव जी के तांडव को भी बदनाम करेंगे, राम जी के मंदिर को बेकार बोलेंगे, शिव वर्सेस वाम करेंगे। और आज अनुराग भदौरिया जिस प्रकार से बार बार हिंसा का तांडव, पुलिस का तांडव, मतलब कि तांडव को भी अपमानित करने का काम, मतलब हिंदू विरोध की कितनी बड़ी। मैं आप दोनों लोगों को थोड़ी देर के लिए रोकता हूं। संगीत रागी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। संगीत रागी जी, माफी चाहूंगा मैं देरी से आपके पास आ पा रहा हूं, लेकिन सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल में इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? क्या वजह आपको लगती है कि पश्चिम बंगाल में हर चुनाव में तनाव हो जाता है? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है ममता बनर्जी का कुशासन। ममता बनर्जी ने पुलिस प्रशासन और पार्टी के बीच का जो अंतर होता है वो खत्म कर दिया है। यानी पुलिस जो है वो सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करती है, आम जनता के लिए काम करती है। पुलिस से लोगों के मन में एक भय व्याप्त है, और ये जो संस्कृति है, उस संस्कृति का निर्माण जो है वहाँ की वामपंथी सरकारों ने 37 साल में किया। वामपंथी सरकारों की वो विरासत जो है वो टीएमसी के पास भी चली आई है, और यही कारण है, तो मैं तो ये मानता हूं कि जब तक बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लाता, सारे गांवों में आप पुलिस पिकेट नहीं खड़ा। संगीत रागी जी इस वक्त हमारे साथ दिलीप घोष जी भी जुड़ चुके हैं। मैं आपके पास, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा। दिलीप घोष जी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के काफी वरिष्ठ नेता हैं। दिलीप घोष जी, आज जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ, जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या लगता है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? किस पर एक्शन होना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थिति है, लेकिन ये जो दक्षिण बंगाल में जब से वोटिंग शुरू हो गई है पिछले 2-3 फेज से, तभी से हिंसा बढ़ी है। नॉर्थ बंगाल ऐसे ही आमतौर पर शांत रहता है, और हमारा जीता हुआ सारा सीट टीएमसी जान गया, वहां कोई चांस नहीं है। लेकिन दक्षिण बंगाल में उनका जो गढ़ है वो भी हम तोड़ रहे हैं, इसलिए उनको टेंशन है। और उनकी जो पेशेवर गुंडे हैं, उनका काम कराना, वोट कराना काम है उनका, वो एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन इस बार काफी मुस्तैदी से काम ले रही है, काफी एक्टिव है। बूथ के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ करने का मौका नहीं है, और इसीलिए वो लोग बाहर ही मारपीट कर रहे हैं। झाड़ग्राम जो हमारा कैंडिडेट है, उन पर ईंटा चला है, इंडिया की गाड़ी तोड़ी गई जिस दिन बर्धमान की मेरे जैसा हुआ था, और मेदिनीपुर का, घाटाल का जो कैंडिडेट उनको घेर के रखा गया है जगह जगह पर। तो गड़बड़ करने जाने से वो इस प्रकार उत्पात करते हैं। दिलीप घोष जी, आप लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की, कुछ आश्वासन मिला कार्रवाई का? कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर कि नहीं अभी? देखिए, वो शिकायत तो होता रहता है, लेकिन जैसा कि कहना है हमारा कैंडिडेट्स का कि जो चुनाव ये क्या बोले सेंट्रल फोर्स है, उनकी गतिविधि थोड़ी सी कम है, स्लो है, घंटा 1.5 घंटा के बाद रिस्पॉन्स आता है। तो इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा चुनाव प्रभावित होगा। वोटर्स वोटिंग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है। मैंने भी मेदिनीपुर में वोट डाला आज, तो वोटिंग की परसेंटेज थोड़ी सी 1-2% कम ज्यादा हो सकता है शहरों में, लेकिन जैसा आमतौर पर वोटिंग होता है हो रहा है, कहीं पर कोई व्यवधान नहीं आ रही। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक अर्धसैनिक बल के जवान के साथ पथराव होता हुआ दिख रहा है, मारपीट होती हुई दिखाई दे रही है, इन तस्वीरों पर आपका क्या कहना है पश्चिम बंगाल से?
जो गुंडे वोट को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, बूथ पे घुस नहीं पा रहे हैं, तो उनका क्या है करना है, तो कुछ दिखाना पड़ेगा कि हमने किया है, तो इसलिए बाहर उत्पात कर रहे हैं, वोट से बूथ से दूर तक बाहर हो रहे हैं। लेकिन जो अंदर जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं, तो आराम से वोट कर रहे हैं। हाँ, 1-2% लोग जो इससे प्रभावित होकर डर जाते हैं, नहीं निकलते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज वोटिंग कम हो सकती है, लेकिन आमतौर पर वोटिंग ठीक ठाक होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद दिलीप घोष जी, आप हमारे साथ जुड़े। मतदान बहुत अच्छी संख्या में हो रहा है पश्चिम बंगाल से, सबसे अच्छी खबर यही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो हिंसा हो रही है उस पर भी एक्शन होना चाहिए। आनंद दुबे जी, शिवसेना के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े। आनंद दुबे जी, क्या कहेंगे, आखिरकार पश्चिम बंगाल में यह हिंसा का चक्र कब रुकेगा? विशाल जी नमस्ते। देखिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हो। हिंसा का तो कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन इस पूरे चुनाव में चुनाव आयोग कहीं न कहीं असफल हो गया है। जिस प्रकार ईवीएम मशीनों की बैटरियां काम नहीं कर रही हैं, जिस प्रकार धूप से बचने के लिए पंडाल की व्यवस्था नहीं है, लोगों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, एक तो 7 चरण का इतना लंबा चुनाव कर दिया, यह समझ में नहीं आ रहा। अगर तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और एक चरण में ही चुनाव हो सकता है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार में 39, एक जगह 39 और एक जगह 40 और 42 हैं, तो उसे 7 चरणों में इतना लंबा क्यों खींच दिया गया? महाराष्ट्र में 48 सीट है तो 5 चरणों में क्यों खींच दिया गया? अरे भाई, जब आपको पता है कि बार बार वहां तनाव हो रहा है, तो एक चरण में भी आप कर सकते थे। आपके पास केंद्रीय सुरक्षा बल है। चलिए, अगर राज्य सरकार लापरवाह है, तो क्या केंद्र सरकार भी लापरवाह हो गई है? चुनाव आयोग भी लापरवाह हो गई है? ये सारी चीजें दिखाती हैं कि इसमें दोनों ही पार्टियों की बहुत बड़ी गलती है। टीएमसी के लोग अपनी गलती मान भी लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि अहंकारी है, तानाशाह में चूर है, इसलिए वो अपनी गलती मानेगी ही नहीं। और अभी अभी संगीत रागी जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अरे भाई, 294 सीटों की असेंबली में अगर 218 सीटें एक पार्टी चुनकर आई है, जनता ने चुनकर भेजा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई है, तो आप वहां राष्ट्रपति शासन लगा देंगे? नहीं आनंद जी, मैं संगीत रागी जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, एक सांसद किस तरह घायल हुए पश्चिम बंगाल में आज मतदान के दौरान की तस्वीरें। विशाल जी देखिए, आप इन गाड़ियों को देखिए, कैसे शीशे तोड़े गए। मैंने पहले शुरुआत यही की कि हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। दोनों ही तरफ की पार्टी के कार्यकर्ताओं की इसमें गलती है। चलिए, संगीत रागी जी, लेकिन शहजाद पूनावाला ये मान ले तो मैं अभी राजनीति में जो कही वो करने को चलिए, मैं शहजाद जी के पास आऊंगा, बार भी मानने को तैयार नहीं। मैं शहजाद जी से सवाल लूंगा, लेकिन फिलहाल संगीत रागी जी भी नहीं मानेंगे। मैं संगीत रागी जी से सवाल लेता हूं। संगीत रागी जी, जवाब दीजिए। चुनाव आयोग असफल रहा, आनंद दुबे ये आरोप लगा रहे हैं, और अगर एक चरण में चुनाव हुआ होता इनके मुताबिक, तो शायद पश्चिम बंगाल में तनाव नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं आनंद दुबे जी। देखिए विशाल जी, देश में 97 करोड़ वोटर हैं, यानी कि 3.5 अमेरिका वोट करने वाला है इस बार। 10.5 लाख बूथ हैं, पोलिंग बूथ हैं। 3.5 कम से कम जब भी एक चरण होता है तो 3 फ्रांस चुनाव लड़ रहा होता है इस देश में, 3.5 जर्मनी लड़ रहा होता है, चुनाव में भाग ले रहा होता है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग फेल कर गया है, जब बंगाल की पुलिस अपनी अक्षमता का प्रदर्शन करे, हर जगह चुनाव आयोग तो जाकर के देख नहीं सकता है, जब बंगाल की पुलिस या कहीं की भी हो पुलिस जब इन चीज़ों को नहीं, बिहार में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अपवाद के तौर पर 1-2 घटनाएं घट सकती हैं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है। ये हत्या की संस्कृति जो है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की देन है आज के दिन में, इसे मान ले तो बेहतर होगा। कहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 25,000 पंचायत की चीजें जो है वो बिना चुनाव के हो जाए, 25-40 हजार लोग जो हैं पंचायत चुनाव के बाद आसाम भाग जाएं, जो झारखंड भाग जाएं, बिहार भाग जाएं, त्रिपुरा में भाग जाएं। इस प्रकार की हत्या, विध्वंस और आपराधिक संस्कृति जो है वो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने नर्चर किया है, वामपंथियों से विरासत में मिला था, उसको खत्म करने के बजाय उसको किया है। एक बात और देखिए, वोटिंग परसेंटेज पर बात कर रहे थे, वोटिंग परसेंटेज बारपेटा में भी हुआ है, धुबरी में भी हुआ है। जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पर आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई होगा। तीसरी बात,
बुर्का के अंदर जो है वो गलत तरीके से वोटिंग होता है, इसलिए बुर्का हटा करके उनकी आइडेंटिटी के साथ मैच करके। नीरज राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। नीरज राय जी, आपने प्रणब टुडू को सुना, जो बीजेपी उम्मीदवार हैं, वो ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या जैसे लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। जी, क्या बात करते हैं, ऐसा ही प्रमाणित कर देते हैं लोग। देखिए 2016, 19, 21 और 24 आ गया और यहाँ पर बैठ के बंगाल की हिंसा पे बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है और मोदी जी तो इतना मतलब मजबूत सीना और हाथ वाले हैं कि आज तक बंगाल में एक्शन नहीं ले पाए, नहीं बता पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग के 19 में जो वहां पे हिंसा हत्या हुई थी। अभी रागी जी कह रहे थे कि असम और त्रिपुरा चले जाते हैं, कितना संयोग होता है कि रातों रात लोग पहुंच जाते हैं आसाम 21 के चुनाव में और वहां पे हेमंत बिस्वा शर्मा आपके देख रहे हैं कि अगवानी करते हैं। यह आरोप वीर और दावा करने के अलावा और कुछ भारतीय जनता पार्टी को आता भी है या नहीं। चलिए शहजाद पूनावाला से मैं जवाब लेता हूं, फिर अनुराग भदौरिया। शहजाद जी यहां पर आनंद दुबे ने आरोप लगाया कि इसमें टीएमसी और बीजेपी दोनों की गलतियां हैं। टीएमसी तो अपनी गलती मान लेगी लेकिन बीजेपी अपनी गलती नहीं मानेगी। आनंद दुबे ये कह रहे हैं। आनंद दुबे जी, अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो कौन सी सरकार को दोष देते हैं? उत्तर प्रदेश की ना। पर यहां पर टीएमसी और बीजेपी, जो कि आप बताते हैं उसका तो अस्तित्व ज्यादा नहीं है, बंगाल में छोटी पार्टी है, वहां पर उसका वहां पे गलती हो सकता है और वहां की सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और बताइए ना कि 2011 के बाद 2013, 2018 और 2023 हर पंचायती चुनाव में हजारों सीट अनकंटेस्टेड चुनाव लड़े गए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, तो वहां पर तो उन्होंने टीएमसी की सरकार को दोषी पाया, उसमें किसी ऑपोजिशन पार्टी को नहीं। चलिए अगर बीजेपी का दोष है तो अधीर रंजन दा क्यों कह रहे हैं कि यहां पर टीएमसी जो सरकार है वो ये हिंसा कराती है? बीच में मत बोलिए आनंद जी। अच्छा, आनंद जी का तर्क सुनिए, वो क्या कह रहे हैं कि एक चरण में सारे चुनाव हो जाने चाहिए, मतलब कि 42 सीट में मतलब 80,000 पोलिंग बूथ होते हैं। जब यहां पर कुछ हजार पोलिंग बूथ में जब सीएपीएफ और सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट होने नहीं दे रहे ताकि वहां पर सुरक्षित चुनाव हो सके, ये चाहते कि एक फेज में चुनाव हो जाए जिससे कि वहां पर सीआरपीएफ ना जा पाए और भी हिंसा हो। मतलब इस प्रकार के कुतर्क देने का काम केवल आनंद दुबे जी कर सकते हैं। आनंद दुबे जी बीच में मत बोलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। सुन तो लीजिए ना भाई, एक सेकंड। आनंद जी आपके पास आएंगे, सबको बीच में बोलने की आदत है। मेहमान बीच में नहीं बोल रहे एक दूसरे के, तो मैं उम्मीद करूंगा एक दूसरे की गरिमा का ख्याल रखें। दो सवाल है मेरे आपसे। एक तो मुझे यह बता दीजिए आनंद दुबे जी कि चुनाव तो छोड़ दीजिए, रामनवमी के साथ साथ हिंदुओं के पर्वों पर ऐसा कोई पर्व नहीं है जिस पर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हमला ना ही हुआ हो। पिछले 2 सालों में 30 से ज्यादा बार हमले हुए हैं। और दूसरी बात, ममता दीदी कहती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोग जो है वो वहां पर हमला कर रहे हैं। अब मुझे बता दीजिए कि आप ही की जो विचारधारा है उसको अनुराग भदौरिया बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार के खिलाफ है। आप बताइए कि आपकी विचारधारा और ममता दीदी की विचारधारा सेम है इस प्रकार? चलिए मैं आता हूं आनंद जी। हमारे शुभांकर भट्टाचार्य जी भी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आनंद जी मैं आता हूं, मैं आपसे पक्का इस सवाल का जवाब लूंगा। शुभांकर भट्टाचार्य जी, आप दोबारा आए, आपको शुक्रिया। और इसी उम्मीद से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आप शायद जवाब देंगे। पश्चिम बंगाल में इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? जो तस्वीरें अभी लगातार टीवी पर दिखाई जा रही हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, मैं एक बात आपको बता दूं कि आप अगर एक ही पक्ष को लेके अगर हम बात को करें, अगर हम कहें कि टीएमसी ने करवाया, टीएमसी ने ये किया, टीएमसी ने वो किया, पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है ये लड़ाई भड़काती चली जा रही है, मतलब बीजेपी बेचारी वहां पे बेचारी पार्टी है जो चुपचाप बैठी हुई है। जबकि मजे की बात यह है, शुभेंदु अधिकारी जब तक टीएमसी में थे तब तक इन्हीं पार्टियों को शुभेंदु अधिकारी से बहुत ज्यादा दिक्कत थी। इनको गुंडा कहते थे, इनको नारदा स्कैम का महारथी कहा जाता था। उसी तरीके से अर्जुन सिंह, जिनको भाटपाड़ा का गुंडा बताते थे ये लोग, 50 इनके खिलाफ एफआईआर होते थे, आज इनके साथ हो गए, उनके ऊपर कोई बात नहीं होती। अब वो और गुंडे नहीं रह जाते हैं, कोई बात नहीं करता। तीसरी बात, जैसे बंगाल के बारे में बात करते हैं वैसे ही भूल मत जाइए यूपी में भी इलेक्शन चल रहा है और यहां पे लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक क्षेत्र है, आपको पता होगा, लखनऊ के इधर पे मोहनलालगंज में लाइव चला कि वहां पे चेहरा देख करके अगर कोई सर पे टोपी लगाए हुए इधर से उनका आईडी पुलिस वाले रोकते रहे, उनसे आईडी मांगा जाता था, उनको खदेड़ देते थे। और ये इस पर भी चला, मऊ में भी चला, यहां में भी उसके वीडियोस चले, देखा गया। और मैं अब आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूं जो आज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये फोटोग्राफ आपका बांकुड़ा से है।
बांकुड़ा में सील्ड जो आपका जो ईवीएम का मशीन इस पे दिखा सकते हैं, उस पे बीजेपी का टैग लगा हुआ है, सिर्फ बीजेपी का। अगर ये नॉर्म है तो सभी पे लगा होता, लेकिन 5 से 6 वीवीपैट के मशीन पर और उस पर से ये चला, ये अभी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये देखा जा रहा है, जिसको लेके इलेक्शन कमीशन से सवाल किए गए तो उन्होंने भी कह दिया शुभांकर जी हो गया होगा, कुछ कारण रहे होंगे। शुभांकर जी, जा रहा है क्यों मेरा नहीं इस मामले में आप लोग विनम्र तरीके से आपसे यही सवाल है कि आखिरकार इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? क्यों इस तरह की हिंसा हो रही है? इस हिंसा का पूरा अगर मैं कह रहा हूं कि इस हिंसा का पूरा जिम्मेदार भाजपा है तो क्या आप ये बात को दोहराएंगे मेरे साथ? वही बात मैं आपसे पूछा हूं, क्या आप दोहराएंगे? शुभांकर जी आप इन तस्वीरों को देखकर जवाब सुनने को आप तैयार हो? नहीं शुभांकर जी, देखिए आप इन तस्वीरों को देखिए और खुद से पूछिए, क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा होना चाहिए? क्या अर्धसैनिक बल के जवान पर इस तरह से हमला होना चाहिए? आप इन तस्वीरों को देखिए और खुद से बताइए। आप शहजाद पूनावाला को छोड़ दीजिए, अनुराग भदौरिया को छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, आप खुद से बताइए। मुझे यही सवाल का मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, क्या अर्धसैनिक बल को क्या बीजेपी का एजेंट बन के काम करना चाहिए? आप कैसे बात कर रहे हैं? अर्धसैनिक बल कहां पर किसी पार्टी का एजेंट होता है? कुछ सैनिकों का, अर्धसैनिक के कुछ बलों का, जो लोग वहां पे डरा के धमका के लोगों को भगा दे रहे हैं, वहां पे चॉइसेस से करवाई जा रही है, वो उसी तरीके से चलता है जैसे उनके आका लोग बताते हैं। उनमें उनकी गलती नहीं है, जैसे उनके आका चला रहे हैं वो ऐसी तरीके से चल रहा है। मैं शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। ये बता रहे हैं कि अर्धसैनिक बलों पर ये बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं शुभांकर भट्टाचार्य। देखिए ये तो इनके पूरे इंडिया अलायंस का चरित्र है। अब बताइए कि जो वर्दी पहनते हैं, जो सुरक्षा बल से है, उनके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। और अभी तो इनके और भी लोगों ने, चाहे वो पश्चिम बंगाल में बाकी के नेताओं ने भी बार-बार कहा, भाई देखिए बीच में बोलते हैं, फिर ये लगातार बीच में बोलते हैं। इनकी पूरी बातों को मैंने सुना। ये कोई पहली बार है क्या सीएपीएफ और सीआरपीएफ जो सुरक्षा बल है उनके ऊपर इन लोगों ने इस प्रकार के आरोप लगाए? क्या ये सेना के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं क्या? ये कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं हुआ, ये बालाकोट एयर स्ट्राइक नहीं हुआ, ये कहते हैं पुलवामा देश की सेना ने करवा दिया। तो सेना पर, सुरक्षा बल पर इस प्रकार के आरोप लगाना और उनके मनोबल को तोड़ना इनकी आदत बन चुकी है। जो बात इन्होंने अभी ईवीएम की उठाई, उस पर भी ईसी का पूरा क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि किस प्रकार से वहां पर ये जो बता रहे वैसा था ही नहीं, पर फिर भी उसके बावजूद भी संस्थाओं पर सवाल उठाना और शक पैदा करना ये उनकी आदत बन चुकी है। परंतु एक सवाल का जवाब दीजिए, हमारी तो 2019 में आई ना लोकसभा की सीटें, उससे पहले तो हम थे ही नहीं। 2013 और 2018 में हिंसा क्यों हुई बताइए? और बताइए कि जब चुनाव नहीं होते तब भी हिंसा होती है। ईडी की टीम आती है, उस पर हमला, एनआईए की टीम पर हमला, रामनवमी पर हमला। ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहां पर कानून व्यवस्था कौन संभाल रहा है? मतलब कि हिंसा जो कॉमन है वो कॉमन केवल टीएमसी के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं। जी शुभांकर जी जवाब दीजिए, फिर मैं आनंद दुबे जी और संगीत रागे जी को डिबेट में जोड़ता हूं। जी हाँ, शहजाद जी अपने हिसाब से तो पूरी चीज जो है वो हमेशा टीएमसी, उनको और बीजेपी की भाषा भी नहीं पता है। मैं इनको समझा देता हूं। ऐसा है कि आप मुझे 4 नेता का नाम बताइए जो वहां पे आपने खुद से खड़े किए हो। आपके पास वही नेता हैं जो पहले कम्युनिस्ट से थे या टीएमसी से थे। तो पहले तो आप अपनी जानकारी पहले तो ये दुरुस्त कर लीजिए। अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि 2019 से पहले आप वहां पे थे नहीं, तो आपके नेता कहां थे? ये जो शुभेंदु अधिकारी वो किस पार्टी में थे? ये जो अर्जुन सिंह वो किस पार्टी में थे? तो क्या आप ये चीज कह रहे हैं कि आज वो आपके पार्टी के लिए वही चीज कर रहे हैं? मान रहे हैं इस बात को? दूसरी बात, आपने आराम से इस बात को झटक दिया, अरे तू वहां पे था ही नहीं। ये जो इलेक्शन कमीशन ने इधर से बात कहती हो तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है, आपके इलेक्शन कमीशन टोटल पोलिंग की परसेंटेज को बताने में एक हफ्ता 9 दिन 10 दिन ले रहा है। चलिए मैं जवाब लेता हूं। कोर्ट को पूछना पड़ रहा है। चलिए आनंद दुबे जी और संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, मेरा आपसे सवाल है, यहां पर शहजाद पूनावाला कह रहे कि संस्थाओं पर सवाल उठाना इंडिया गठबंधन की आदत बन चुका है। नहीं लेना है तो आप मत बुलाए। अनुराग जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अनुराग जी मैं आ रहा हूं आपके पास। आनंद जी के बाद आपके पास चलाएंगे आप बैठ के यहाँ टीवी में।
अनुराग भदौरिया जी, मतलब पश्चिम बताइए, बंगाल मामला बंगाल का है, टीएमसी के नेता बोल रहे हैं, पर ये अनुराग भदौरिया जिनका ना कोई स्टेक है, वो टीएमसी के नेता को ना बोलने दिया जाए, ये वकालत कर रहे हैं। अजब का गठबंधन है भाई। अनुराग भदौरिया जी, मैं टीएमसी के आपके पास खिलाफ आ ही रहा हूं। समाजवादी पार्टी। चलिए आनंद दुबे जी से मेरा सवाल है। आनंद दुबे जी, टीएमसी के अनुराग नेता जी, मैं आपके पास समाजवादी और आगे आनंद आऊंगा। दुबे एक अलायंस के हैं, यहाँ पर तीनों एक दूसरे के झगड़े कर रहे हैं स्पेस के लिए। बताइए। नहीं, आनंद दुबे जी से मेरा सवाल है। भदौरिया साहब, पीटने के बाद आज उत्तर भारतीय लोग नहीं वोट देंगे। चलिए भदौरिया साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आप इस तरह से बीच में दूसरों का वक्त कैप्चर मत करिए। आनंद दुबे जी, मेरा आपसे सवाल है, संस्थाओं पर सवाल उठाना इंडिया गठबंधन की आदत है, शहजाद पूनावाला ये आरोप लगा रहे हैं। सवाल एकदम वाजिब है। अगर 39 लोकसभा की सीट वाली तमिलनाडु पर एक दिन में चुनाव हो सकता है, वही सारी यंत्रणा आ सकती हैं, वही सारे मशीन लग सकते हैं, वही सारे सुरक्षा बल लग सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीट पर एक दिन में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? यदि आप जान चुके हैं बार बार वहां तनाव होता है, हिंसा होता है, तो आपको एक कुशल प्रबंधक होने के नाते ये काम करना था, लेकिन चूंकि आप असफल रहे हैं, इसके लिए सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। दूसरी बात, ममता बनर्जी जी तो स्वयं एक हिंदू हैं, वो तो काली माता की बहुत बड़ी भक्त है, दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त है। अभी रामनवमी पर उन्होंने राज्य सरकार की छुट्टी घोषित की थी, तो कैसे कोई आरोप लगा सकता है कि वो हिंदू के लोगों के लिए काम नहीं करती हैं, वो केवल एक वर्ग के लिए काम करती हैं, वो केवल तुष्टीकरण के लिए काम करती है, वो संतुष्टिकरण के लिए काम करती है, संगीत रागी जी पश्चिम बंगाल की करोड़ों जनता के लिए काम करती हैं। और इस बात से भारतीय जनता पार्टी हिंसा क्यों हो रही है? और मैं जवाब लेता हूं। हो रही है, ये बीजेपी के खिलाफ जा रही है। चलिए संगीत रागी जी, वो तो 4 जून को पता चलेगा किसके पक्ष में किसके खिलाफ में है। संगीत रागी जी, आनंद दुबे के आरोपों पर क्या जवाब देना चाहेंगे? ये भी एक तरह से कह रहे हैं कि एक ही चरण में चुनाव हो जाता, तमिलनाडु जैसे एक चरण में हो गया। देखिए, तमिलनाडु में आपने देखा नहीं होगा कि इस प्रकार की हिंसा होती है, गुजरात में भी हिंसा नहीं होती, इसलिए एक ही चरण में मतदान हो गया। आपने देखा कि जो शांत प्रदेश हैं जहाँ पर हिंसा की संभावनाएं कम है वहाँ पर, लेकिन पश्चिम बंगाल तो इस मामले में नोटोरियस है, और ऐसे चीज़ों का संरक्षण जो है वो प्रशासन देता है। और इसलिए आपको पता होगा कि वहाँ पर आज की नहीं, बोलपुर एक कंस्टिट्यूएंसी, सोमनाथ चटर्जी ना, उस समय सोमनाथ चटर्जी जो है वहाँ से लड़ते थे। 98% वोटिंग, साइंटिफिक रिगिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए ही है। एक समय बिहार में और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का वायलेंस है। कहा जाता था कि बंगाल जो सोचता है वो देश 100 साल बाद सोचता है, लेकिन आज बंगाल इतना नीचे उसका पतन हो चुका है, और सिर्फ ममता बनर्जी के चलिए अंतिम प्रतिक्रिया एक छोटी सी अनुराग भदौरिया मैं आपसे चाहूंगा। इंडस्ट्री वहां से बर्बाद हो गया, कमी है अनुराग भदौरिया जी, और हत्या और विध्वंस की संस्कृति का वहां जो विशाल जी मैंने उत्तर प्रदेश की आवाज उठाई, राज ठाकरे की आवाज उठाई, आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को स्क्रीन पे लाने से बंद कर दिया। आपको लगा बीजेपी भदौरिया साहब, पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपको मौका दे रहा हूं, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, पश्चिम चुनाव का मुद्दा क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में पुलिस तांडव कर रही है, यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता पीट रहे हैं समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट को, क्या वो मुद्दा नहीं होगा? क्योंकि आपको लगता है ये मुद्दा चलेगा तो अभी बीजेपी की पोल खुल जाएगी, इसलिए हमें बोलने से आप रोक रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, उत्तर भारतीयों को जिस तरह से राज ठाकरे ने पीटा है, उत्तर भारतीयों को जिस तरह से शहजाद जी जल्दी से लास्ट 30 सेकंड में आपका देखिए, ऐसा है कि जो पार्टी आजकल उत्तर भारतीयों की पैरवी करने का दावा कर रही है, उसको पूछिए कि डीएमके के नेताओं ने जो गालियां दी उस पर क्या बोला, और ओबीसी का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ममता दीदी की सरकार ने दिया, उस पर अनुराग भदौरिया मुंह खोलने से घबराते हैं। बताइए, आप उत्तर भारतीयों की बात करें, ओबीसी की बात कीजिए, जिनका आरक्षण छीन कर ममता बनर्जी ने मुसलमानों को। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त इतना ही है।